एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी कैसे जिएं? ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। तो आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए तीन बहुत ही पुरानी कहानियों में उतरेंगे। ये कहानियां बौद्ध शिक्षाओं से ली गई हैं और हमें शासन, विश्वास और जिंदगी के असली मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। चलिए, हमारी पहली कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है जो समाज के लेवल पर है। एक अच्छा शासन, एक अच्छी सरकार आखिर होती कैसी है? इसका जवाब हमें कुटदंत सुत्त की एक कहानी में मिलता है जिसमें राजा महाविजित की बात है। कहानी की शुरुआत होती है कुटदंत नाम के एक ब्राह्मण से, जो एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा है। और इस यज्ञ में वो हजारों जानवरों की बलि देने वाला है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे बहुत पुण्य मिलेगा। उस जमाने में ये एक आम बात थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। बुद्ध महायज्ञ की पूरी परिभाषा को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि असली यज्ञ जानवरों की बलि देना नहीं, बल्कि लोगों के लिए समृद्धि पैदा करना है। खून खराबे की जगह गरीबी और अपराध को खत्म करना। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो होता यह है कि किसी भी पूजा पाठ से पहले राजा का जो पुरोहित था वो राजा को आईना दिखाता है। वो कहता है, महाराज, आपका राज्य तो चोरों डाकुओं से भरा पड़ा है, लोग परेशान हैं। मतलब असली समस्या की तरफ ध्यान दिलाता है। तो फिर पुरोहित ने इसका हल क्या बताया? कोई मंत्र नहीं, कोई हवन नहीं, बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल आर्थिक सलाह। उसने कहा, किसानों को बीज दो, व्यापारियों को बिजनेस के लिए पैसा दो, सरकारी कर्मचारियों को ठीक ठाक सैलरी दो, ताकि सब लोग अपने काम में लग सकें और देश तरक्की करे। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। जैसे ही लोगों के पास काम आया, उनकी जिंदगी बेहतर हुई, देश में अपराध खत्म हो गया, राजस्व बढ़ने लगा और लोग खुश थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और बिना किसी डर के अपने घरों में रह रहे थे। यही था असली यज्ञ, जिसमें एक बूंद खून भी नहीं बहा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बुद्ध बताते हैं कि वो बुद्धिमान पुरोहित कोई और नहीं, बल्कि पिछले जन्म में वो खुद थे। ये बात इस सोच को और भी पक्का कर देती है कि सच्ची पूजा, सच्चा यज्ञ सेवा और करुणा में है, किसी की बलि देने में नहीं। तो ये तो हुई समाज की बात। अब आते हैं एक और गहरे, एक और पर्सनल सवाल पर। हमें किस बात पर विश्वास करना चाहिए? और ये सवाल हमें राजकुमार पायासी की कहानी तक ले जाता है, जिसे कर्म और पुनर्जन्म जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। राजकुमार पायासी का नजरिया एकदम साफ था। वो मानता था कि बस यही एक दुनिया है, मरने के बाद कुछ नहीं होता और हमारे अच्छे या बुरे कामों का कोई नतीजा नहीं निकलता। मतलब वो एक तरह से उस जमाने का नास्तिक था। अब राजकुमार के इस गहरे शक को दूर करने के लिए एक ऋषि उसे एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है एक बहुत बड़े कारवा की, जिसमें 1000 गाड़ियां थी। एक लंबे और खतरनाक रेगिस्तान को पार करने के लिए ये कारवां 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहले ग्रुप की मुलाकात रास्ते में एक अजीब से लाल आंखों वाले आदमी से होती है। वो आदमी उन्हें यकीन दिलाता है कि आगे बहुत पानी है, नखलिस्तान है, इसलिए अपना सारा पानी और सामान फेंक दो ताकि बोझ हल्का हो जाए। उसकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती थीं। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस गलत सलाह का नतीजा बहुत भयानक निकला। वो लोग उसकी बातों में आ गए और रेगिस्तान में प्यास से मारे गए। पीछे सिर्फ उनकी हड्डियां बचीं। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि गलत विश्वास हमें कैसे बर्बाद कर सकता है। अब ऋषि इस कहानी का असली मतलब राजकुमार को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह वो कारवां एक गलत गाइड की वजह से तबाह हो गया, उसी तरह गलत विचार और गलत विश्वास भी इंसान को आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर देते हैं। पायासी की बात तो समझ में आ गई, पर पूरी तरह से नहीं। उसने दान पुण्य करना तो शुरू तो कर दिया, लेकिन बिना मन के, बेदिली से। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे अगला जन्म तो मिला, लेकिन एक निचले दर्जे के स्वर्ग में, एक खाली हवेली में। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे काम के साथ साथ हमारी नीयत, हमारा इरादा भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, तो हमने अच्छे शासन के बारे में जाना और सही विश्वास की अहमियत को समझा। लेकिन इन सबसे ऊपर क्या है? जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? ये सवाल हमें हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ ले जाता है, जो महागोविंद की है। अब ये महागोविंद कोई मामूली इंसान नहीं थे। जरा सोचिए, वो 7 बड़े बड़े राजाओं के सलाहकार थे, 7 महान ब्राह्मणों के गुरु थे और उनके हजारों फॉलोअर्स थे।
मतलब उनके पास दुनिया की हर चीज थी, पावर, पैसा, इज्जत। लेकिन कामयाबी के इस शिखर पर पहुंचकर उन्हें एक इशारा मिलता है, एक दैवीय संदेश जो उन्हें उनकी जिंदगी के असली मकसद यानी आध्यात्मिक रास्ते की याद दिलाता है। और वो एक झटके में अपनी सारी दौलत, सारी पावर, सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका ये फैसला इतना पावरफुल था कि उनसे प्रेरणा लेकर वो सातों राजा, वो सातों ब्राह्मण और उनके हजारों फॉलोअर्स भी अपना राजपाट और घरबार छोड़कर उनके पीछे चल पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि एक इंसान का सही फैसला कितनों की जिंदगी बदल सकता है। और कहानी के आखिर में एक बार फिर बुद्ध खुलासा करते हैं कि वो खुद ही महागोविंद थे और वो अपने लोगों को ब्रह्मलोक यानी कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने का रास्ता सिखा रहे थे। ये कहानी त्याग के सबसे ऊंचे दर्जे को सीधे बुद्ध की अपनी यात्रा से जोड़ती है। तो इस कहानी का सबक क्या है? सीधा और साफ कि जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी या पावर हासिल करना नहीं है, बल्कि असली मकसद है आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की खोज करना, भले ही उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े। तो इन 3 कहानियों से हमें एक अच्छी जिंदगी के बारे में क्या पता चलता है? चलिए इन तीनों सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहली बात जो हमें राजा महाविजित की कहानी सिखाती है वो ये कि असली समृद्धि सबकी भलाई में है। दूसरी बात राजकुमार पायासी की कहानी से कि हमारे विश्वास और हमारी नीयत का हमारी किस्मत पर गहरा असर पड़ता है। और तीसरी महागोविंद की कहानी से कि जिंदगी का सबसे ऊंचा लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना है। ये सभी गहरी और कालातीत कहानियां द लॉन्ग डिस्कोर्सेज ऑफ द बुद्धा से ली गई हैं, जिनका अनुवाद मॉरिस वॉल्शे ने किया है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हजारों साल पहले राजा ने बिना खून बहाए यज्ञ करके सच्ची समृद्धि हासिल की थी। आज के दौर में हमारे समाज के लिए सच्ची समृद्धि का मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।